बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। तो स्टूडेंट्स, एक MCQ है। टू बॉडीज़ ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 आर इन द रेशो। नीचे आप लोगों को ऑप्शंस गिवन है। तो पहले तो आप लोगों ने रिकॉल करना है मोमेंटम का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मोमेंटम का एक इक्वेशन तो हमें बुक में गिवन था और उसी इक्वेशन से मैंने दो और इक्वेशंस डिराइव किए थे, ठीक है, जिसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मास का था एक इक्वेशन, और दूसरा जो था वो रिलेट कर रहा था मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी को। अभी यहाँ पर हमने इस MCQ को देखना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो हमारे काम का इक्वेशन है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर हमें मासेस गिवन है m1 एंड m2, ठीक है, साथ ही साथ हमें काइनेटिक एनर्जीज गिवन है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें मोमेंटम के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मोमेंटम का वो वाला इक्वेशन यूज़ करना है जो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जीज और मास को क्या करती है, रिलेट करती है। जी हाँ, तो हमारे पास इक्वेशन था मोमेंटम का, दैट P इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह का हमारे पास इक्वेशन था। अब चूंकि हमारे पास बॉडीज़ दो है, तो यहाँ पर एक को मैं नाम दे दूँगा P1, मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। एक का मास हमारे पास आ जाएगा 2m1, और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर उन लोगों ने E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी नंबर 1 की जगह पर यहाँ मैं सिंपली E1 लिख दूँगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड बॉडी का जो मोमेंटम है वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास P2 होगा, और वो इक्वल होगा 2 इंटू m2, क्योंकि उसका मास हमारे पास क्या है, m2 है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास E2 है। क्लियर है। अब हमें बताया गया है कि E1 और E2 की जो रेशो है वो किस चीज़ की बराबर होगी। अच्छा ज़रा देखिए, क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है दैट क्या है, हमारे पास इक्वल मोमेंटम है दोनों बॉडीज़ की, यानी कि P1 इज़ इक्वल टू P2, और ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो P1 का जो मोमेंटम है वो हमारे पास कितना है, 2m1 E1, जिसकी काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या जाएगा 2m2 इंटू E2 और उसका होल स्क्वायर रूट। अभी देखिए, अगर मैं बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m1 E1 दैट इज़ इक्वल टू 2m2 इंटू E2 आ जाएगा। अभी ज़रा देखिए, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में हमें जो बताया गया है वो हमें क्या है, E1 और E2 की रेशो हमने क्या है वो फाइंड करनी है। तो मतलब ये हुआ, E2 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, डिवाइड में आ जाएगा, और M1 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए, अगर E2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये E1 डिवाइडेड बाई E2 बन जाएगा, इसी तरह से ये M2 डिवाइडेड बाई M1 आ जाएगा। अब ये रेशो के फॉर्म में लेके, तो ये E1 रेशो E2 दैट इज़ इक्वल टू M2 रेशो M1, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, M2 रेशो M1।